नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है। लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के लिए तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है। आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा।
आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए एआई को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि एआई ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग आधे % की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95 रुपए 44 पैसे पर बंद हुआ। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।